सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey students, in this video we are going to discuss about some figures related to human population. First one is demography. Demography is statistical study of human population. ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी जो है वो की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सेंसस। सेंसस क्या होता है? हिंदी में सेंसस को जनगणना कहा जाता है। सेंसस इज अ प्रोसीजर ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन। सिस्टमेटिकली collecting information about human population. ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की जाती है वो सेंसस में की जाती है। सेंसस एक प्रोसीजर होता है ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट करने का। सेंसस जो है वो हर 10 साल में किया जाता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो काउंटिंग जो होती है वो हर 10 साल में होती है। सबसे पहले ह्यूमन जो सेंसस जो की गई थी या काउंटिंग जो की गई थी ह्यूमन पॉपुलेशन की वो 1871 में की गई थी। अब जो लास्ट टाइम जो जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 2011 में। अब तो नेक्स्ट जो सेंसस जो होगी वो कब होगी? 2021। 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी नियर अबाउट 2 बिलियन। अब जो नेक्स्ट जो सेंसस होगी वो होगी हमारी 2021 में। अब देखिए जो ये सेंसस है इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हर चीज़ इकट्ठी की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया की हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी या स्टेट हम कहेंगे तो क्या होता है, क्या थी? 2011 के अकॉर्डिंग यूपी। एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम। देखिए सेंसस के दौरान ही काउंट किया जाता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मोस्ट मीन्स एजुकेटेड स्टेट, लीस्ट एजुकेटेड स्टेट। ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है सेंसस के दौरान। सेंसस जो है वो हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले 1871 में किया गया था। अब जो लास्ट टाइम जो सेंसस किया गया वो था 2011 में। तो हर 10 साल के बाद रिपीट किया जाता है तो वो है 2021 में अब नेक्स्ट टाइम होगा। 2011 के टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 1.2 बिलियन थी और उसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमारी कंट्री की थी यूपी और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी वो थी सिक्किम। अब देखिए नियर अबाउट इन 2001 के अकॉर्डिंग 2001 में जो डबलिंग रेट था पॉपुलेशन का वो था 33 ईयर्स। डबलिंग रेट का मतलब है कि जो करंट पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी कितने साल में? तो उसके अकॉर्डिंग 2001 में जो सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग 2000 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग 33 ईयर्स के बाद जो करंट पॉपुलेशन थी उस टाइम की वो डबल हो जाएगी 33 साल के बाद। लेकिन जो 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग क्या किया पाया गया कि जो डबलिंग रेट था वो 30 ईयर हो गया कि 30 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो डबलिंग रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। ऐसे ही आने वाले टाइम में मे बी ये 30 ईयर और डिक्रीज हो जाए क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए जो ये रेट बढ़ने का, पॉपुलेशन रेट बढ़ने का कारण क्या है? रीज़न फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बावजूद जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है?
बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और वी कैन से सर्विसेज। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पर्सन्स है या पॉपुलेशन है उसको बहुत अच्छी जो हेल्थ केयर मिल रही है। इसकी वजह से क्या है कि जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है डिसीज़ की वजह से। तो क्या है, पॉपुलेशन में एक बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद है डिक्रीज़ इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसे कहा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR। देखिए, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसकी वजह से या फिर बहुत हॉस्पिटल जो केयर थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से क्या था कि जो न्यू बॉर्न थे उनकी डेथ बहुत उसका जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्या है कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के कारण जो इन्फेंट या फिर न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डेथ रेट जो है वो कम हो गई। इसकी वजह से भी क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ पर्सन है ये भी पॉपुलेशन में ऐड अप होते जाएंगे, तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करेगी। उसके बाद एक और फैक्टर है डिक्रीज इन मदर मोर्टेलिटी रेट विच इज़ MMR। देखिए, पहले क्या होता था कि पार्चुरेशन के टाइम पे और वी कैन से डिलीवरी के टाइम पे बेबी एज वेल एज जो मदर है वो उनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो क्या होता था कि मदर और बेबी की दोनों की डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल के टाइम पे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई है, मेडिसिन इतनी अच्छी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उसकी वजह से क्या है कि ये दोनों जो प्रॉब्लम थी ये जो है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या है रेट जो है वो बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड और कंट्रासेप्शंस के बारे में पता होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण है वो ये 3 फैक्टर हैं। उसके बाद देखिए, अगर ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देखो ये अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग इशू हो जाता है। देखिए, उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है उसमें क्या है एक स्लोगन दिया गया, जिसमें कहा गया है, हिंदी में एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो स्लोगन के तहत क्या बताया गया कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, उसके बेनिफिट क्या है, और जो लार्ज और पॉपुलेटेड फैमिली है या फिर लार्ज फैमिली वी कैन से उसके इल इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस स्लोगन में कहा गया है कि हम दो हमारे दो का मतलब है कि जो दो कपल है उसके 2 ही बच्चे होंगे, मतलब कि जो पेरेंट है जब वो मर जाएंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे उनके 2 ऑफस्प्रिंग। तो ये इस स्लोगन में कहा गया था। लेकिन नाउअडेज ये अब और भी कम हो गया है कि आजकल के जो कपल्स हैं वो क्या चाहते हैं, ओनली 1 बेबी। तो उसकी वजह से भी क्या है जो है एक पॉपुलेशन जो है वो एक कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकती है। सो दीज आर द reasons for increasing population. Students, that's all about today's topic. If you are understanding the concept and my videos are helping you in clearing your topic, then please keep sharing and subscribe my channel. Thank you.